फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप ये टॉपिक देखकर मेरे वीडियो पर आए हैं तो डेफिनेटली आप लोग खुश दिन होंगे और किसी और लाइफ को जीने वाले होंगे, जिसे बोलते हैं ना एक जिंदा दिल बैठे। तो मुझे पता है ज़्यादातर लोगों की क्वालिटी होती है कि वो अपनी उम्र को हमेशा पीछे छोड़ के हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। तो फ्रेंड, ऐसे लोगों का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग जिस उम्मीद से इस वीडियो पर आए हैं वो उस उम्मीद पर ये वीडियो खरा उतरे। तो फ्रेंड एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है वो समय के साथ साथ आएगा ही आएगा। ठीक है, पहले तो फ्रेंड आप लोग को ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो होगा। बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड, एजिंग को हम लोग डिले कर सकते हैं फ्रेंड। इसके लिए किसी और को कुछ नहीं करना होगा, इसके लिए जो भी करना होगा फ्रेंड उसे आपको ही करना होगा। क्योंकि फ्रेंड कुछ ऐसे नियम हैं जिनको हम अगर अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी एजिंग को अपने समय से पीछे धकेल सकते हैं और अपनी सोच से हम यंग बने रह सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, हमारे दिमाग में कब ये ख्याल आता है कि हमें अब कुछ अपनी लाइफ के लिए कुछ स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए जो अभी तक हम जिनके बारे में नहीं सोचे। फ्रेंड, 30 एज होने के बाद से हेल्दी हैबिट्स को हमें अपनी लाइफ में शामिल कर लेना चाहिए। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेंटल हेल्थ से, क्योंकि अगर हमारा मन जमा रहेगा तो तभी हम जमा रह सकते हैं या हम यंग रह सकते हैं। सोच से बहुत कुछ होता है। आपके सामने एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन का है। वो बहुत एजेड है लेकिन आज तक उन्होंने कभी महसूस नहीं किया है कि वो बूढ़े हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, सोच का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप लोग को हमेशा अच्छा फील करना है कि हम लोग यंग हैं और हम यंग ही रहेंगे। तो ऐसे आपको मैच्योरिटी नहीं धारण कर लेनी है कि आप बड़े हो गए हैं तो आपको मैच्योर होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, आपको कम बातें करनी चाहिए या आपको का पहनावा बदल देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बार बार एहसास कराते हैं कि अब आपकी उम्र हो गई है, अब आपकी उम्र हो गई है। तो फ्रेंड, ऐसे लोगों से थोड़ा आप दूर ही रहिए, या पॉसिबल नहीं है ऐसे लोगों से दूर रहना तो उनकी बातों को अनसुना करना सीखना ही होगा। और फ्रेंड, उम्र कुछ डिसाइड नहीं करती, डिसाइड करते हैं आप कि आपका। फ्रेंड्स, एजिंग के जो साइन होते हैं वो सबसे पहले हमारी स्किन पे दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी स्किन को टाइट एंड ग्लोइंग रखना है तो आप लोग कोशिश करिए कि अपने ब्रेकफास्ट में दलिया या मूंग दाल से बनी हुई चीज़ों को शामिल करें, क्योंकि दलिया में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। ये कोई नॉर्मल ब्रेकफास्ट नहीं है, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट। दाल में हमारी स्किन को टाइट रखने और उसको फ्लॉलेस रखने के गुण होते हैं। आप नेचुरल चीज़ों के साथ ही जाके अपने अपने ब्यूटी को मेंटेन करिए और अपने सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स अपने हेयर का एक्स्ट्रा केयर करिए, अपनी स्किन का ज़्यादा से ज़्यादा केयर करिए। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ है एक्सरसाइज को तो 30+ में अपने पार्ट ऑफ लाइफ ज़रूर से ज़रूर बना ही लेना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज डेली करते रहने से जो हमारा स्टैमिना है वो धीरे धीरे स्टैमिना हमारा बना रहेगा और हम बुढ़ापे की तरफ इतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे। वो प्रोसेस निश्चित रूप से स्लो हो जाएगा। तो एक्सरसाइज इज मस्ट। फिर तो अभी बात हो गई सोच की, मेंटल हेल्थ के लिए। उसके बाद बात हो गई एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड कुछ नियम की जो हमेशा यंग रहने के लिए मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, डेली सुबह उठते ही आपको हल्का गुनगुना पानी 1 गिलास पीने की आदत डालनी है। ये फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्निंग में जो आप हल्का सा गुनगुना 1 गिलास पानी लेते हैं ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो फ्रेंड, ये बहुत ज़रूरी है। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिक रेट 25% तक बढ़ जाता है। तो आप सोचिए कि एजिंग जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है फ्रेंड, वैसे ही हमारा मेटाबॉलिक रेट भी कम होता जाता है और उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो आप जो मॉर्निंग में गुनगुना पानी पीने की आदत डालते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाकर आपका
आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। फ्रेंड, कभी भी खाना खाने के बाद कभी भी तुरंत नहाना नहीं चाहिए, इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। तो ये भी आप लोग हमेशा फॉलो कोशिश करिए कि नहाने के आधे घंटे के भीतर आप लोग कुछ ना कुछ खा लें, आप लोग कुछ ना कुछ खा लें। तीसरी चीज, खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। ये बहुत जरूरी नियम है और इसको बहुत लोग फॉलो नहीं करते। पर फ्रेंड, कम से कम 45 मिनट पानी नहीं पीना चाहिए, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। खाना खाने के पहले आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा जो आप खाना खाते हैं उससे भी आप बच सकते हैं। तो फ्रेंड, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा, खाने के तुरंत बाद बेड पर नहीं जाना है। तो जो लोग दिन भर बिजी रहते हैं या ऑफिस में जाते हैं वो तो दोपहर में सोने के आदी नहीं होंगे, पर जो लेडीज घर पे रहती हैं वो भी कोशिश करें कि दोपहर में आराम करना भी जरूरी है फ्रेंड, पर जस्ट खाने के तुरंत बाद नहीं। आप खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद आप बेड पे जाके थोड़ा आराम करें। और फ्रेंड, अगर आप सच में यंग रहना चाहते हैं तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी यंग जनरेशन कर रही है, लेट नाइट खाना खाने की और लेट नाइट सोने की। इससे हमारे इससे हमारा एजिंग प्रोसेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फ्रेंड, ये बहुत ही गलत आदत है। तो कोशिश करिए कि सोने से 1-2 घंटा पहले ही खाना खा लें, जिससे कि खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर ना जाना पड़े। फ्रेंड, तो ये 3-4 जो नियम है इनको गांठ बांध देना है और ये आपके एजिंग प्रोसेस को निश्चित रूप से डिले करने में बहुत ही ज्यादा सहायक है। रहने के लिए पानी बहुत जरूरी है, तो कम से कम डेली 8 से 10 ग्लास पानी पिए। और फ्रेंड, एक और बात मैं कहना चाहूंगी, बहुत लोग होते हैं कि पानी एक घूंट में पी जाते हैं या बहुत जल्दी में पानी पीते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत गलत है, क्योंकि हमारी जो मुंह में सलाइवा होता है वो क्षारीय होता है, और जब हम घूंट घूंट कर पानी पीते हैं तो जो सलाइवा मिक्स होकर हमारे पानी के साथ हमारे अंदर जाता है, तो वो हमारी इंटेस्टाइन में जाके एसिडिटी को कम करता है। फ्रेंड, ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाता है। तो प्लीज आप लोग धीरे धीरे घूंट कर पानी पीने की आदत डालें। ये आदत भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेगी। तो फ्रेंड, इस तरीके से कुछ उपायों को फॉलो करके मेंटली अपनी सोच को बदल कर हम बहुत दिनों तक यंग रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरी तरह आप लोग भी हमेशा खुश रहिए, और खुश रहना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है ज्यादा समय तक यंग रहने के लिए। तो कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।